पराई देख करी चला हसंत हसंत, अपने याद न आवी जिनको आदि न अंत। दुनिया में लोगों को अपने दोष नहीं दिखते हैं, दूसरे के दोष बड़ी तेजी से दिखते हैं। श्रीलंका के समर्थन में भारत ने यूएन में वोट नहीं करा, जिसका बदला श्रीलंका ने ले लिया। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय सेना प्रमुख नरवणे ने बताई एलएसी पर चीन की सच्चाई, क्या खतरा अभी भी बरकरार है। तो वहीं दूसरी तरफ नाटो की मीटिंग में बड़ा हंगामा, अमेरिका ने ऐसा कौन सा बड़ा कारनामा कर दिया और नाटो की मीटिंग के बीच में क्यों कूदे रूस के राष्ट्रपति पुतिन। जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। अलास्का की मीटिंग के बाद जियोपॉलिटिक्स बहुत तेजी से बदल रहा है और बड़े बड़े परिवर्तन हो रहे हैं। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यूएन में जब भारत से मांगी श्रीलंका ने मदद, यहाँ तक कि श्रीलंका के राष्ट्रपति ने भारत के प्रधानमंत्री को फोन करके अपने समर्थन में वोट देने के लिए कहा, पर भारत ने यूएन में दोनों में से किसी के तरफ वोट करने से मना कर दिया, न समर्थन में और ना में, बल्कि उस मीटिंग से ही नदारद रहा। पर श्रीलंका की मदद के लिए रूस और चीन दोनों ने ही समर्थन कर दिया। फिर भी यूएन में जीत नहीं पाया श्रीलंका और श्रीलंका के खिलाफ प्रस्ताव हो गया पारित। हालांकि ये उम्मीद तो जरूर थी कि श्रीलंका इस बात का बदला भारत से लेगा, और चूंकि रणनीतिक रूप से श्रीलंका की पोजीशन ऐसी है कि वह उसे फायदा उठाने के लिए मौका भी दे रही है। भारत ने श्रीलंका का समर्थन इसलिए नहीं करा क्योंकि भारतीय तमिल को ये अच्छा नहीं लगता, पर इस वक्त श्रीलंका को ऐसा लग रहा है कि भारत ने उसे धोखा दिया। और एक दिन बाद ही श्रीलंका ने एक बड़ी घोषणा करी, जिसके अंदर स्पुतनिक 5 के डोज श्रीलंका खरीद रहा है रूस से। चूंकि रूस ने समर्थन में वोट करा था, इसलिए रूस के प्रति अपनी कृतज्ञता जताने के लिए भारतीय वैक्सीन को नजरअंदाज करके स्पुतनिक 5 की डोज खरीद रहा है श्रीलंका। वैसे आपको बता दें, यूएन का इस मसला को छोड़ देंगे तो हाल फिलहाल में श्रीलंका की बहुत मदद करी है भारत ने, यहाँ तक कि श्रीलंका को वैक्सीन भी पहुँचाया है। पर स्पुतनिक खरीद कर जहाँ श्रीलंका ने एक झटका दिया, तो वहीं दूसरा झटका श्रीलंका की नौसेना ने अपने जल क्षेत्र में मछली पकड़ने के आरोप में कम से कम 54 मछुआरों को गिरफ्तार कर लिया है और उनकी 5 नौकाएं भी जब्त कर ली गई है। पहले अगर ऐसा कुछ होता था और रास्ता भटक जाते थे मछुआरे तो उन्हें लौटा दिया जाता था, लेकिन ये पहली बार है जब श्रीलंका की नौसेना ने उन्हें पकड़ा है। इस खबर को बड़ी बड़ी मीडिया हाउस जैसे इंडियन एक्सप्रेस वगैरह ने बड़ी प्रमुखता से छापा है और दावा ये किया जा रहा है कि श्रीलंका के साथ आगे चलकर रास्ते और भी कठिन होने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ भारतीय थल सेना अध्यक्ष जनरल एमएम नरवणे ने एक बयान देकर दुनिया के साथ साथ भारत को भी चौंका दिया है। एमएम नरवणे ने गुरुवार को ये बयान दिया कि चीन के साथ समझौते के बाद पूर्वी लद्दाख में पेंगोंग झील क्षेत्र में सैनिकों के हटने के बाद भारत के लिए खतरा केवल कम हुआ है, लेकिन ये बिल्कुल खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि ये कहना गलत होगा कि हम बिल्कुल सुरक्षित हो गए हैं, लेकिन उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा वो सच है कि चीनी हमारे क्षेत्र में नहीं आए हैं। हालांकि जिन क्षेत्रों को अभी खाली रखा गया है उनमें किसी तरह की गश्त शुरू नहीं हुई है, क्योंकि तनाव अभी भी काफी है और कभी भी टकराव हो सकता है। यही वजह है कि ये पूरा क्षेत्र ग्रे क्षेत्रों की वजह से समस्या में जकड़ गया है। दरअसल ग्रे क्षेत्रों का मतलब है ऐसे क्षेत्र जिनकी कोई वास्तविक नियंत्रण रेखा कभी बनी ही नहीं है। वो मानते हैं कि उनका इलाका है और हम मानते हैं कि हमारा इलाका है। इसके साथ ही बड़ी बात नरवणे ने ये कह दी कि जब तक सारे सैनिक अपनी अपनी जगहों पर वापस नहीं लौटते हैं तब तक हम नहीं कह सकते हैं कि चीजें ठीक हो गई हैं। वैसे चीन के बारे में ये कहा भी नहीं जा सकता है, पर कहीं ऐसा न हो कि भारत के सैनिकों को उनकी रणनीतिक पोजीशन से हटाने के बाद चीन अचानक से हमला कर दे, क्योंकि चीन की तरफ से भी जो बयान आया है उसमें चीन ने डिसएंगेजमेंट की तारीफ तो करी है, लेकिन जिन क्षेत्रों से अभी चीन नहीं हटा है उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा है, जो चीन की मंशा पर सवालिया निशान लगा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ इस वक्त चीन के खिलाफ जोर शोर की तैयारी चल रही है और ये जोर शोर की तैयारी चीन को उसी तरह से तोड़ने के लिए चल रही है जिस तरह के सोवियत संघ को तोड़ा गया था। नाटो देशों की बैठक इस बार बहुत ही ज्यादा गर्मागर्म रही और इस गर्मागर्म बैठक में 2 देश निशाने पर आए, एक तो चीन
और दूसरा रूस, जिसके बाद पुतिन भी उखड़कर सामने आ गए। यहाँ आप अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकेन का बयान देखें, जिसमें उन्होंने साफ साफ नाटो, यूएस, यूरोप सभी को एक साथ आने के लिए कहा है, ताकि चीन का रास्ता रोका जा सके और चीन को तोड़ा जा सके। तो वहीं दूसरी तरफ जैसे ही नाटो के लिए ये बयान अमेरिका ने दिया, वैसे ही यूरोपीय यूनियन और अमेरिका के डिप्लोमेट्स तैयार हो गए कि एक साथ ऐसा अप्रोच लेना है जिससे चीन को काउंटर किया जा सके। इस खबर में आप देखें, यूरोपीय यूनियन के जो फॉरेन पॉलिसी के चीफ हैं, जोसेफ बोरेल, उन्होंने साफ साफ कहा कि यूरोपीय यूनियन और अमेरिकी डिप्लोमेट्स अब तैयार हो गए हैं और सहमत हो गए हैं कि एक ऐसा डायलॉग फॉर्म बनाया जाएगा जहां पर चीन के खिलाफ एक तरह के रूप अख्तियार किए जाएंगे। ये चीन के लिए बहुत ही बुरा है। और सिर्फ यही नहीं, नाटो के विदेश मंत्रियों ने रूस के गैस पाइपलाइन और उसके हथियारों के बारे में भी चर्चा करी। दरअसल नाटो को ऐसा लगता है कि जब चीन को तोड़ने की बात होगी तो रूस उसके साथ में खड़ा हो सकता है। ऐसे में नाटो देशों को एक साथ रूस और चीन दोनों को हैंडल करना पड़ेगा। ऐसे में रणनीति ऐसी बनानी होगी जो दोनों ही देशों को काउंटर कर सके। अमेरिका अब पूरी तरीके से जोर लगा रहा है कि नाटो चीन को तोड़ने के लिए आगे बढ़े और इसमें भारत का भी साथ मांग रहा है। वैसे रूस के खिलाफ भारत कभी नहीं है, लेकिन चीन के खिलाफ भारत है। ऐसे में कोई भी इस तरह की शक्ति जो चीन को कमजोर करेगी, भारत को वो बहुत ही ज्यादा फायदा देगी। पर इस मीटिंग पर ऐसा नहीं है कि नजरें पुतिन की नहीं है या जिनपिंग की नहीं है। जहां जिनपिंग ने भारत से ये कहा है कि वह नाटो में शामिल नहीं हो, तो वहीं पुतिन ने भी बौखलाकर जवाब दिया है नाटो को, और उन्होंने ये कहा है कि नाटो को सबसे पहले अपने अंदर की समस्याओं को दूर करना चाहिए। नाटो देशों के अंदर बहुत सारी समस्याएं हैं, सबसे पहले खुद की समस्या दूर करे, तभी तो कोई एग्रेसिव एक्शन दिखलाएगा, तभी हम मानेंगे कि हाँ नाटो सही है। अभी खुद उनके सदस्य देशों में बहुत सारी प्रॉब्लम है, जैसे कि वैक्सीन की प्रॉब्लम है, मानव अधिकार की प्रॉब्लम है, पहले ये सब कुछ दूर करे। दरअसल विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मारिया जकारोव ने ये बयान देते हुए कहा कि नाटो को पहले खुद पर ध्यान देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि रूस के इस बयान को हाथों हाथ चीनी मीडिया एजेंसी सिन्हुआ ने लिया और सिन्हुआ ने इसे छापा। वैसे जिस तरीके से नाटो एक्टिव हो रहा है, उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे चीन का टूटना बिल्कुल तय है, क्योंकि चीन भी अपनी आक्रामकता में कहीं भी कमी नहीं ला रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या नाटो सही दिशा में काम कर रहा है और क्या भारत को भी नाटो का सहयोग करना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।